सारा, तुम्हें मदद के लिए सूफी के अलावा और कोई नहीं मिला? आंटी वो असल में साहब को इतने अच्छे से जानती है। क्या क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? सलार को पता चल गया ना तो वो तूफान मचा देगा। सूफी को ना मैं पसंद करती हूँ और ना ही सलार। लेकिन आंटी वो तो आपसे घर से बहुत मोहब्बत करती है, तो फिर आप लोग। तुमसे किसने कहा है ये? अपने से बातें बना रही हो। वो मुझसे मोहब्बत कर ही नहीं सकती है। आंटी आपसे वो करती है मोहब्बत, वो बहुत मोहब्बत करने वाली है। जिससे तुम मोहब्बत करती हो ना? मैं समझी नहीं। काश तुम समझ जाओ ना तो सारे मसलों का हल निकल जाए। इंसान मोहब्बत से ज्यादा मोहब्बत के वहम में रहना पसंद करता है और मर्द मोहब्बत का वहम चाहता है। खामोश मोहब्बत उसके किसी काम की नहीं है, इसीलिए मुझे सूफी नहीं पसंद। सूफी ने तो सलार के दिल में ऐसी जगह बनाई है कि तो शायद कोई हादसा ही उसको निकाल सकता है उसके दिल से। जी आप ठीक कह रही हैं। सारा कोशिश करना कि सूफी इस घर में दोबारा ना आए, वरना मैं सलार को संभाल नहीं पाऊंगी। मैं ख्याल रखूंगी। तुम्हें याद है ना जब सूफी लास्ट टाइम यहाँ आई थी तो घर में कितना तमाशा हुआ था, कितना हंगामा हुआ था। सारा मुझे चाय पिलवा दो, मेरे सर में दर्द हो। मैं अभी ले आती हूँ। आइए आपके मैं मैडम से मुलाकात करवाता हूँ। जी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो बैठो। थैंक यू। और आप तो आई थिंक आई सीन यू समवेयर। हम पहले कहीं मिले? आपने मैडम को यकीनन गुलमहल के ऐड में देखा होगा। जी मैंने ऐड में ही देखा है। आप स्क्रीन पे भी बहुत अच्छी लगती हैं। हाउ स्वीट। उम्मीद है तुम्हें हमारी ऑफर पसंद आई होगी, लेकिन अपना एडवांस चेक लेते हुए जाना, राइट? ओ एक्चुअली नो सुल्तान, आई हैंड इट ओवर टू यू। जी सर। आप देंगे मैडम को? थैंक यू। उम्मीद है जो अमाउंट मैंने मुनासिब समझी है तुम्हें ठीक लग रही है? नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है। और एडवांस सैलरी? तुम फाइनेंशियली तौर पे मजबूत होगी तो मेरा बिजनेस ग्रो और फ्लरिश करेगा। 11 to 6 तुम्हारे ऑफिस टाइमिंग्स हैं एंड पिक एंड ड्रॉप और खाना पीना ऑन द हाउस। थैंक यू वेरी मच। अब एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। कितने लोगों की टीम है आपकी? हम टोटल 4 हैं, लेकिन डोंट वरी, यू आर ओनली आंसरेबल टू मी और सुल्तान। अगर मैं किसी दिन शूट वगैरह पे हुई या बिजी हुई तो सुल्तान तुम्हारा ख्याल रखेगा। कोई प्रॉब्लम कोई परेशानी हो, मेक श्योर यू टॉक टू हिम और मी डायरेक्टली। ठीक है, विल डू दैट। होप टू सी यू सून इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। शुक्रिया। हाफिज़। क्या वो सुफियान, बड़े खुश लग रहे हो, कहाँ से आ रहे हो? भाई लंच करके आ रहा हूँ मैं। किसके साथ? सना के साथ। सना के साथ? क्या सुफियान, सना तुम्हें इग्नोर करके चली गई और तुम उसके साथ लंच पे जा रहे हो? तुम्हारी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? मियाँ बीवी के रिलेशन यही तो एक वाहिद रिलेशन है जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती। लगता है तुमसे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा यार, सिखा दो। नहीं भाई मैं सिखा नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक लड़की जो मेरे लिए अपना घर छोड़कर आई है, मैं उसके सामने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट लाकर खड़ी कर दूँ तो ज़्यादती होगी ना उसके साथ। हमारा ताल्लुक तो ऐसा है कि उसकी आंखों में मेरी वजह से आंसू ना आए, वो उदास ना हो।
बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है तुम्हारे पास कहने के लिए। भाई अब फ़लसफ़ा कहें या मेरे जीने का तरीका, मेरे ख्याल से तो मोहब्बत यही है। अब भी मोहब्बत की बातें करते हो? तुम्हें मालूम है ना वो लड़की तुम्हें तुम्हारी गरीबी की वजह से छोड़ के गई। नहीं भाई, मुझे मेरी गरीबी की वजह से छोड़कर नहीं गई। वो चाहती है कि हम एक अच्छी और बाकायदा खुशी से भरी ज़िंदगी गुजारें। आप तो जानते हैं उसके लिए पैसा किस कदर ज़रूरी है। सुफियान, तुम्हारी मोहब्बत की बातें तो मुझे समझ में नहीं आती। कुछ काम दिया वो कंप्लीट कर लो। ठीक है, मैं कर। अम्मी वो यही सोच रहे हो ना कि क्या पूछूं? क्या? कैसे पूछूं? यही कि एकदम से माहीन गायब कहाँ हो गई? आपको कैसे पता कि मैं यही सोच रहा हूँ? मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा? औलाद हो तुम मेरी, माँ हो तुम्हारी, पैदा किया है तुम्हें। ठीक है, फिर बताएं माहीन कहाँ है? चूंकि तुम उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते थे तो मैंने ही उसे कहा कि तुम्हारे सामने ना आए। चलो, ये कितनी कितनी बुरी बात है। यानी कि जो मैं उससे बातें कर रहा हूँ वो आकर आपको बता रही है और शिकायतें कर रही है। शिकायत नहीं की है उसने। फिर जब बंदा दयारे खैर में अकेला पड़ जाए, रोने लगे, तो तसल्ली के लिए कोई ना कोई कंधा चाहिए होता है उसे। ये किस तरह की बातें कर रही है? ये दयारे गैर कहाँ से आ गया सबके बीच में? जब शौहर आंखें बदल ले तो औरत के लिए उसका अपना घर दयारे गैर बन जाता है। तुम्हारे रवैये से बिल्कुल टूट गई थी। मैंने उससे कहा कि अगर अजान तुम्हें बीवी के तौर पे कबूल नहीं कर रहा तो ना करे, लेकिन वो इसी घर में रहेगी क्योंकि वो मेरी बेटी है। और मैं चूंकि उसे बेटी मान चुकी हूं तो मैं रोज रोज उसे बेइज्जत होता नहीं देख सकती। इसीलिए ना वो तुम्हारे सामने आएगी, ना ही तुम्हें शक्ल दिखाएगी अपनी। तो फिर क्या काम है उसका यहाँ पर? क्या मकसद रह गया उसका? बेटियों का कोई मकसद या मसरफ नहीं होता। अल्लाह ताला मोहब्बत करने के लिए भेजते हैं उन्हें घर में। मसरफ और मकसद तो सिर्फ लालच और सौदा करने वाले बिजनेसमैन तलाश करते। मुझे पता है तुम्हें इस वक्त सलार के मैसेज का इंतजार होगा, लेकिन इस बात को ज़हन में बिठा लो कि वो अब तुम्हें कभी राब्ता नहीं करेगा। वो तुम पर अब कभी एतबार नहीं करेगा। शादी तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ेगी। माय फुट, मेरा दिमाग खराब नहीं है जो मैं तुमसे शादी करूं। ये सफर तो नासूर ही बनता जा रहा है। कुछ करना पड़ेगा इसका। सलार का दिल कैसे साफ करूं? कुछ तो करना पड़ेगा अलीना, लेकिन कैसे? क्या करूं? कोई तो हल होगा, कोई कमजोरी, कोई गलती रास्ते की हो। प्लीज अलीना, आप जफर से शादी ना करें। ये मर्डरर है, उसने मेरी दोस्त का कत्ल किया है। अब तुम देखो तुम्हारे साथ करती क्या। क्यों बार बार कॉल किए जा रही है? नहीं उठा रहा तो बिजी होऊंगा ना यार। बच्चों की तरफ शुरू ही हो जाते हैं कभी कभी। एक तरफ आई और दूसरी तरफ की कॉल्स ने दिमाग खराब किया हुआ मेरा। जफर, हम जिंदगी में बाज़ औक़ात कुछ ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो हम करना नहीं चाह रहे होते, लेकिन हमसे हो जाती है।
और कभी कभी वो इतनी बड़ी गलती साबित होती है कि अगर वो किसी को पता चल जाए तो इंसान की ज़िंदगी स्टेक पे आ जाए। नहीं, बस यूँ समझ लो कि मेरे पास भी तुम्हारी ऐसी कोई चीज़ मौजूद है सफ़र। वो लड़की तो तुम्हें याद होगी ना, अनाया, वो प्यारी सी लड़की जिसको तुमने बहुत ही ब्रूटली बेरहमी से कत्ल किया, याद है ना? सफ़र पता नहीं कैसे, लेकिन किस्मत का खेल ही समझो, मुझे उसकी वीडियो मिली है यार। और मैं सोच रही हूँ कि अगर ये वीडियो मंजर आम पे आ जाए तो क्या होगा। I mean, अगर तुम चाहो तो नहीं भी आ सकती, और अगर तुम नहीं चाहते तो जल्दी से मुझे कॉल कर लो। बाय। अरे वाह, बड़ी जल्दी कॉल कर ली। I like it। कहाँ मिलना है? आज अभी इसी वक्त उसी कैफे। ठीक है, आता हूँ। गुड। आज तो ये मेरी जान ही ले लेगी। अम्मी क्यों फ़ोन कर रही थी मुझे? हाँ हेलो परवीन। जी सुफियान भाई। अम्मी से पूछना था वो ठीक तो है? अरे सुफियान भाई, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा बीपी हाई हो गया था। मैंने बीपी चेक करके दवाई दे दी है। हाँ फिर भी एक दफ़ा पूछ लो, वो फ़ोन कर रही थी, उन्होंने बता देना कि मैं आज लेट हो जाऊँगा थोड़ा। अच्छा चले, मैं देख के आपको बताती हूँ। मुझे बता दो फिर, ठीक है? और अरे वाह, 5 एपिसोड अप्रूव हो गई मेरी। जी आप बता दीजिएगा कि मैं कहाँ आऊँ। Hey good Sufyan, you can do it. You have done it. सुफियान, वो सलार भाई बुला रहे। हाँ उन्हें को मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर, ठीक है? 5 एपिसोड अप्रूव, आगे नेक्स्ट की भी देख लूँ मैं तो। तुम चाहती क्या हो? मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि तुमने जो कुछ भी किया उसे झूठ साबित करो। सालार को किसी तरह ये यकीन दिलाओ कि वो मेरी कोई पुरानी वीडियो थी, और वो जो 2 सेकंड वाली वीडियो थी वो तुमने AI से बनाई। और अगर उसने फॉरेंसिक करवा लिया तो उसे पता लग जाएगा ये नकली नहीं है। मैं उसे बहुत अच्छे से जानती हूँ, उसे वीडियो देखते ही गुस्से में डिलीट करती होगी। इसलिए जो भी तुम AI से वीडियो बनाओगे वो तुम मुझे भी सेंड करोगे, ताकि वो फोरेंसिक के लिए जब सेंड करे तो दोनों का रिजल्ट सेम आए। और इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें क्या मिलेगा? मैं तो नहीं मिलूंगी एटलीस्ट। हाँ इतना जरूर करूंगी कि तुमने जो मेरे साथ किया है वो मैं दरगुजर कर दूंगी। देखो अलीना, जो कुछ तुम करने जा रही हो तुम्हें तो ऐसा भी अंदाजा नहीं कि तुम पकड़ी गई तो तुम्हारा क्या हाल होगा। और अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है, दिखती तो नहीं है, लेकिन जब पड़ती है ना तो नील पड़ जाता है। मेरे सामने ना ज्यादा नेक बनने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है ये एक्टिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो यार जैसे मुझे तो पता ही नहीं है ना कि तुम्हारा क्या पास्ट है, क्या हिस्ट्री है, किस तरह से तुम लड़कियों को मैनिपुलेट करते रहे हो अपनी जिंदगी में। तो ये सब किसी और के साथ करना, और फिलहाल जो कह रही हूँ सिर्फ उसी पे ध्यान दो। 2 घंटे में मुझे वो वीडियो चाहिए, समझे ना तुम? गुड फॉर यू। मुझे जल्दी कहना मान जाने वाले बहुत अच्छे लगते हैं।
और सुफियान, कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं यहाँ पे? तुम्हें ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि मीटिंग पे पहुँचता था तुमने? वैसे खामोश क्या हो, कुछ काम दिया था तुम्हें, क्या बना उसका? भाई वो रिपोर्ट तो मैंने बना ली थी, लेकिन सर्वर पर अपलोड करने के बावजूद मिल नहीं रही। रिपोर्ट बनाई थी तो कहाँ तुमने अपलोड की उसे? मैं तो चेक किया था, कहीं भी नहीं था। अभी मुझे भी समझ नहीं आ रहा, डिलीट हो गई। यहाँ नहीं कोई तरीका है? झूठ बोल रहे हो मेरे साथ? नहीं भाई, मैंने सच में बनाई थी। तो फिर मैं झूठ बोल रहा हूँ? तो पता है ना मुझे झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। काम क्यों नहीं किया तुमने? सुफियान, ये क्या एटीट्यूड है? इतनी देर से हम यहाँ पे बैठे हुए मीटिंग कर रहे हैं, तुम्हारा वेट हो रहा है, तुम्हारी वजह से मेरी रेपुटेशन उनके सामने डैमेज हो रही है। भाई आप प्लीज़ थोड़ा सा टाइम ले लें इनसे, मैं भी कंप्लीट कर देता हूँ दोबारा से। कंप्लीट किए बगैर घर नहीं जाओगे, फौरन जाओ और कंप्लीट करो। ठीक है। सॉरी सर। सारा, तुम्हें मदद के लिए सूफी के अलावा और कोई नहीं मिला? आंटी वो असल में साहब को इतने अच्छे से जानती है। क्या क्या फजूल बातें कर रही हो तुम? सलार को पता चल गया ना तो वो तूफान मचा देगा। सूफी को ना मैं पसंद करती हूँ और ना ही सलार। सोफिया, अस्सलाम वालेकुम। तुम्हारा फ़ोन आ रहा था? हाँ, एक गुड न्यूज़ लेनी थी। सुनाओ, अरसा हो गया गुड न्यूज़ सुने में। हाँ, ये तो तुम ठीक रही हो, लेकिन अब से इंशाल्लाह ओनली हैप्पी न्यूज़। इंशाल्लाह। तो बताओ खुशखबरी क्या है? मुझे तुम्हारी नकचड़ी बहन है ना सना, आज मैं उससे मिली। अच्छा, वो कैसे? सारा कल ही तो तुम्हें बिजनेस डॉक्यूमेंट्स दिए थे, इतनी जल्दी भूल भी गई। सिस्टर वर्क्स फॉर मी। हाँ, वाकई भूल गई थी। कैसी लग रही थी? प्यारी है बहुत, माशाल्लाह। हाँ, सो भी है, शायद इसीलिए वो टाई नहीं ना, सिर्फ ये उंगलियों पे नचा रही है। एक सेकंड, ये तुम्हें कैसे पता? मैंने तो तुम्हें नहीं बताई ये बात। सलार और सलार की जिंदगी से जुड़े हर शख्स के बारे में 7 समंदर पार से मुझे फुल फ्लेज खबरें थी। तो फिर मैं कई महीनों से इधर आ गई। सब पता है मुझे किसका किससे कितना लिंक है। चलो, ये तो अच्छी बात। कुछ और मालूम है जो मुझे बताना चाहोगे? समझो सारा, मुझे सब पता है, पागल नहीं हूँ। आंटी मुझसे बहुत खफा हुई थी, गुस्सा किया था बल्कि, जब उन्हें पता चला था कि मैं तुमसे मिली हूँ। हाँ, आई नो, अभी तो उनके घर आने से पहले निकल गई थी। सारी एहतियात धरी रह गई। ऐसे सोफिया, आंटी तुम्हें इतना नापसंद क्यों करती हैं? क्या हुआ था? कभी वक्त मिला तो बताऊंगी सारा। अच्छा सारा, मुझे भी दूसरे नंबर से कॉल आ रही है। I'll talk to you later. ओके, खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। बाय। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कौन? मैं इसफर बात कर रहा हूँ सोफिया। इसफर? आप मुझे जानती हैं, अलीना का मंगेतर हूँ मैं। ओह, अलीना स्नान से है जी। बस एक बात कहनी है, अगर आप चाहती हैं सालार अलीना के शर से निकल जाए तो जहाँ कहूँ वहाँ आ जाए। अलीना उसे बेवकूफ़ बना रही है। और सुने, मैं आपको कुछ उसके सबूत दूंगा जो आपको उसके सामने सच खोलने में मदद करेंगे, और सालार उसके असर से निकल जाएगा। ऑलराइट। सारा बीबी, चाय। परवीन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। जी पूछे, मैं हाजिर हूँ। तुम यहाँ बहुत पुरानी हो ना? जी जब साहब जी यूनिवर्सिटी पढ़ते थे ना, मैं तब से हूँ यहाँ पे।
बैठो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। कुछ सवाल हैं, उनके जवाब मुझे आंटी से नहीं मिले तो मैं चाहती हूँ उन सवालों के जवाब तुम मुझे दे दो। कैसा सवाल? आंटी सोफिया को इतना नापसंद क्यों करती थी? वो सूफी मैम ने साहब जी को धोखा दिया था ना, इसलिए वो उनसे चिढ़ती हैं। परवीन, तुम जानती हो तुम मुझसे सच नहीं कह रही। लो जी, मैं क्यों आपसे झूठ बोलूंगी? वो सलार साहब के दिल में बस गई थी और बेगम साहिबा उनकी शादी अलीना बीबी से करवाना चाहती थी। सोफिया से क्यों नहीं? क्योंकि सूफी मैम एक मॉडल है और बेगम साहिबा ये नहीं चाहती थी कि उनके पहले और इकलौते बेटे की औलाद कोई मीडिया की लड़की पैदा करे। ऐसा तो नहीं है कि किसी ने सलार की जिंदगी से सोफिया को निकालने के लिए कोई चाल चली, कुछ किया? पता नहीं बेगम साहिबा, अगर किया भी हो तो मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, वो मैं किचन में हांडी चढ़ा के आई हूँ, आती हूँ। बस किसी को बताना मत कि मैंने तुमसे कुछ पूछा। अरे नहीं नहीं, मैं आती हूँ। असफर, तुम्हारी बनाई हुई वीडियो मुझे अभी तक नहीं मिली। कितना वेट करना पड़ेगा मुझे? मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा दे रही हूँ, ठीक है? इसके बाद अगर वीडियो मेरे पास ना पहुंची ना, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी। मैं वो वीडियो वायरल कर दूंगी, समझ रहे हो? आई एम वेरी वेरी सीरियस। भेजता हूँ। गुड। अरे यार, उसको मेरी याद कहाँ से आ गई आज? अरे वाह, शुक्र है आज तुमने मुझे याद कर लिया। कैसी हो? नहीं अलीना जी, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से कांटेक्ट नहीं कर सकी, लेकिन अब वही कर रही हूँ जो आपने सिखाया था। अब मैंने इसे क्या बता दिया? कोई अच्छा मशवरा तो मैंने नहीं दिया होगा। कौन सा मशवरा बताओगी जरा? वही कि अपने पैरों पे खड़े होना चाहिए। मैं अब जॉब कर रही हूँ। अरे तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। जॉब कर रही हो, बताया मैंने? ट्रीट दोगी अब तुम मुझे, समझ रही हो ना? हाँ हाँ, जब कहें जहाँ कहेंगी वहाँ ट्रीट देने के लिए तैयार हूँ, कोई मसला नहीं है। अच्छा वो तो होता रहेगा, ये बताओ कि जॉब कहाँ कर रही हो? मेहरगुल वालों के साथ। और आपको पता है मेरी बॉस कौन है? सोफिया वाजिद। सोफिया वाजिद? ये कौन है? आप सोफिया वाजिद को नहीं जानती? मेहर ग्रुप वालों की जो शो स्टॉपर हैं। सना, अब अच्छा मैं चलती हूँ, अम्मी बुला रही हैं, आपसे फिर बात करूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। ये सोफी क्यों बिजनेस करने लगी? उसके पास तो इतना पैसा है कि पूरी ज़िंदगी भी कुछ ना करे तो भी आराम से रह सकती है, और उसको ये बिजनेस आइडिया आया कहाँ से? बात तो कुछ और ही लग रही है। कोई तो है जो सना को सपोर्ट करना चाह रहा है और सामने सोफी को ला रहा है। पता करना पड़ेगा। Salar, this is me, Alina. You blocked my number. सालार देखो ना, ये असफर के हथकंडों पे उतर आया। उसके पास मेरी कोई फोटोज थी, कोई वीडियो थी, उसने AI से पता नहीं क्या कॉम्पाइलेशन करके अजीब सा ढंग दे दिया, उसे पता नहीं क्या बना दिया है। मैं तुम्हें ये इसलिए भेज रही हूँ कि इससे पहले कि वो तुम्हें भेजे और तुम कुछ गलत सोचो। वो ये बहुत बार कर चुका है सालार। ही इज़ अ प्रोफेशनल,
पहले कई कई लड़कियों की जिंदगी खराब कर चुका है और अब मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया है। और प्लीज कुछ भी बोलने या सोचने से पहले इतना जरूर सोच लेना कि तुम अलीना को ना मिले ना तो अलीना अपनी जान दे भी सकती है और ले भी सकती है। Okay, sir. I hope it works out for you. Thank you. Thank you so much. So please. सुफियान जी भाई। बर वक्त काम करके तुमने अपनी इज्जत तो बचा ली, लेकिन मेरी जो रेपुटेशन डैमेज हुई है उसका क्या? भाई मुझे लगता है कि मैं कुछ भी कर लूँ आप कभी भी मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, सिर्फ क्रिटिसाइज ही करेंगे हमेशा। सुफियान तुम कब बड़े हो गए? क्या बच्चों वाला एटीट्यूड लेके काम पे आते हो तुम? सही हो जाओ, अपना दिमाग इस्तेमाल किया करो। जाओ जाके ड्रॉप करो उन्हें, ऐसे एंटी हो जाते हो बात बात पे। जी डील फाइनल हो गई है, मैं आपको डिटेल्स अभी सेंड कर लूँ। आप सब खैर तो है? खैर ही तो नहीं है। मैं यही तो पता करने आई हूँ कि गड़बड़ कहाँ हुई है। गड़बड़? कैसी गड़बड़? इशरत आंटी ने आज जैसे मुझसे बात की है, ऐसे कभी बात नहीं की। ऐसे डील करी थी जैसे मैं कोई स्ट्रेंजर हूँ जिसे वो जानती ही नहीं है, पहले मिली ही नहीं है। सच सच बताओ, चीट कर रही हो ना तुम मुझे? लो जी, मैंने क्यों आपको चीट करना है? जितनी लालची तुम हो, ज्यादा फायदा जहां भी नजर आए चीट ही करोगी, नहीं? खैर, मैं इस वक्त यहाँ इस सब बकवास के लिए नहीं आई हूँ। इशरत आंटी को तो मैं खुद ही हैंडल कर लूंगी। मैं तो यहाँ किसी और काम से आई हूँ। काम? कैसा काम? बोले ना। ये सोफी का क्या चक्कर है? तो एक तो पता नहीं क्यों इस घर में सब सोफी में इनके पीछे पड़ गए। सब कौन? और कौन पड़ा है सोफी के पीछे? कोई नहीं जी। मुझसे कुछ छुपाया ना तुमने तो ऐसी हालत करूंगी कि पूरी जिंदगी भूल नहीं सकोगी। बको बको। वो जी सारा बीबी। क्या सारा बीबी? सोफी सारा के साथ मिलके कोई गेम तो नहीं कर रही? मालूम नहीं जी। मालूम नहीं है तो मालूम कर लो, बता दो, नहीं तो इशरत आंटी को तुम्हारे सारे के सारे करतूत बता दूंगी, समझी? बता दे, मैं आपसे भी तंग हूं और इस घर से भी। फिक्र ना करो, घर से तो तुम निकाले ही जाओगी। बस इतना याद रखना कि मर्डरर्स का ठिकाना जेल ही होता है।
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम्हें फुर्सत तो मिल गई। यार ऐसे नहीं करो यार, मैं पहली बहुत टेंशन में हुआ है। मुझसे ज्यादा दुखी नहीं हो। सुबह से इतनी कॉल्स किए, एक बार भी कॉल नहीं उठाई और कॉल बैक भी नहीं किया। मैं पता है यार, यहाँ पर मैं इस कदर बिजी हूँ, मुझे यहाँ पे सर खुजाने की फुर्सत नहीं है। हाँ हाँ पता है, तुम्हारा ऑफिस और ऑफिस का काम। यार तुमने मुझसे बात करने के लिए फोन किया या लड़ने के लिए? लड़ने के लिए। हाँ तो फिर लड़ो। अच्छा सुनो, मुझे जॉब मिल गई है। तो इसमें क्या नया, ये तो डिसाइडेड था ना पहले से। क्या बात कर दी, मैंने इतनी मेहनत की है, बाकायदा इंटरव्यू दिया, मेरिट पे मिली है जॉब, और ऐसे बोल रहे? या बस कर दो, मैं जानता हूँ हमारी सोसाइटी में लड़कियों को वैसे ही एक्स्ट्रा फेवर्स दी जाती हैं और नरमी से ट्रीट किया जाता है। सुफियान, तुमसे इस तरह की बात की तवक्को नहीं कर रही थी मैं। तुम्हें तो अपनी बीवी की हौसला अफजाई करनी चाहिए, लेकिन तुम। सॉरी यार, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे, ये मेरी गलती। गलती या जानबूझ के इस तरह की बात की? तुम्हें पता है तुमने मुझे हर्ट किया है। पागल हो गई, तो मैं तुम्हें क्यों हर्ट करूंगा? सामने की बात है, इतने सालों से सालार भाई के साथ हो तो इस तरह की बातें तो करोगे। और वैसे भी हर एक में इतना ज़र्फ नहीं होता कि वो दूसरों की कामयाबी सेलिब्रेट करें। तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या बात कर रही हो? हाँ मुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि सुफियान तुम मेरी कामयाबी से जेलस हो रहे। हमरा ज्यादा ही कह दिया कि उससे भी तो मुझे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं सच कह रही हूँ सालार, ये सब बसफर की प्लानिंग है। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम सच्ची हो? हाँ, बकवास, झूठ बोल रही है ये। तुम होती कौन हो उसके बारे में ये जुमला कहने वाली? मैं कौन होती हूँ? वो इंसान जिसे तुमने खुद से ज्यादा मोहब्बत की थी। हाँ, वही शख्स जिसने सालार को इतनी तकलीफ पहुंचाई और इस हालत तक पहुंचाया। बकवास मत करो, बात को घुमाओ मत, या कोई और बात हो रही है। मुझे कोई जरूरत नहीं है बात को घुमाने की। बकवास करने से पहले सबूत रखो यहाँ पे। वो ठीक कह रही है। कोई सबूत है तुम्हारे पास? अगर नहीं है ना तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं करो और जाओ यहाँ से। सबूत? एग्जैक्टली, सबूत है तभी ऐसे बात कर रही। अलीना, तुमने मेरा फोन निकलवाया? कोई जादू करनी थोड़ी हो जो ऐसे ही तो बैग से तुम्हारा फोन निकलवा लूंगी। सोफी, उसे क्या जरूरत है तुम्हारा फोन निकालने की? हाँ, सबूत नहीं है ना? अब हमें ज्यादा एम्बैरेस नहीं करूंगे हम लोगों के सामने, और ना ही हमारे रास्ते में आओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं। मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर अपने साथ तो अच्छा कर लो। आस्तीन के सांप पानी में सलाद। शट अप, यू शट अप। मैं खामोश हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कमजोर हूँ। चली जाओ यहाँ से, वरना बहुत बुरा करूंगी सबके सामने तुम्हारे साथ। सालार, आस्क हर टू लीव। सोफी प्लीज लीव। जाओ यहाँ से, जाओ। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। हाँ कुछ नहीं, हाँ मुझसे नहीं बैठा जाएगा, आप इस जगह पे चलो।